तो हेलो जाइन लोग एंड वेलकम बैक टू अनदर गेम प्ले वीडियो ऑफ आर्क सर्वाइवल इवॉल्व आर्क मोबाइल। तो लास्ट वाले एपिसोड में हमने डिप्लो को टेम किया था और ये आर्क की स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा लैग होता है, ये आपको भी पता है। तो इसको कम करने के लिए मैंने कोई तरीका सोचा तो है, मगर उसके लिए भी मुझे अपना बेस बड़ा करना पड़ेगा। तो यस, और लेवल अप के लिए क्योंकि मुझे इंडस्ट्रियल कुकर चाहिए, मैं यहाँ पर बहुत सारी ये चीज़ें बना रहा हूँ मगर इनसे कोई फ़ायदा नहीं हो रहा। तो अगर आप लोगों को पता है कि सबसे बेस्ट तरीका कौन सा है लेवल अप करने का तो मुझे ज़रूर से बता देना। तो ये चलता रहेगा। मैंने बहुत सारी नारकोटिक्स वगैरह बनाई हैं। तो हाँ, आज हम लोग टेम करने वाले हैं आलोसोरस को, क्योंकि हमारी क्वेस्ट है एक मैक्स लेवल के ग्रिफिन को टेम करने की और उसको हमने खिलाना है उसको क्या बोलते हैं, माइंड वाइव। हाँ, माइंड वाइव उसको खिलाना है। तो मेरे पास यहाँ पे कोई डिप्लो केबल तो नहीं है, मगर मेरे पास इस वाली फ्रिज में डिप्लो के एग्स हैं। यहाँ 7 एग्स हैं और आई थिंक 3 या 4 में एक मैक्स लेवल भी टेम हो जाएगा, मतलब कि ये हम कर सकते हैं। तो इसके लिए हमें रेयर फ्लावर चाहिए होते हैं इस केबल को बनाने के लिए। तो जैसे अभी मैं ये सारा सामान जमा करता हूँ, केबल वगैरह बनाता हूँ और फिर टेमिंग का भी देखेंगे। और आपको इसके साथ सेव रूट चाहिए होते हैं, मतलब कि आलू। तो यस, तो बेसिकली इनको बनने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। आपको साथ में जिस तरह बाकी सभी ये हमारे जो होते हैं केबल, इनके लिए आपको ज़रूरत पड़ती है फाइबर और मेजोबेरिस की, तो ये दोनों भी आपको लगेंगे। तो इनको फिल करके मैं अंदर डाल देता हूँ और ये कुकिंग स्टार्ट हो गई। तो अब मैं इस तरह साथ बना के आप लोगों से मिलता हूँ सिर्फ 2 सेकंड के अंदर। ओके, तो जानी लोग यहाँ पे मेरे पास ये है स्मूथिंग बाम, एरोज़ हैं, 7 केबल भी हैं और मेरे पास यहाँ पे मैंने ट्रैप के लिए भी सामान बनाए। एक नॉर्मल सा ट्रैप है और पता नहीं ये काम भी करेगा कि नहीं करेगा। वैसे अभी ट्राई कर रहे हैं, अगर इसने काम नहीं किया तो फिर अर्जेंट इस वाले ट्रैप को यूज़ करेंगे। और इसने भी कोई और एक नहीं दी, चलो खैर इसको छोड़ो। और मैं साथ में और स्मूथिंग बाम भी लेके जाता हूँ। अगर को 2-3 हाई लेवल के मिल गए तो ज़्यादा टाइम कर लेंगे, वरना जो अल्फ़ा होगा उसी को टाइम कर लेंगे। नारकोटिक्स मेरे पास पहले बहुत पड़ी हैं, उनकी अभी ज़रूरत नहीं है। स्मूथिंग बाम थोड़ी ज़्यादा लेके जाता हूँ क्योंकि ये अक्सर पैक में होते हैं, वरना सिर्फ एक मैक्स लेवल अल्फ़ा को टाइम कर लेंगे। ओके, तो मैं कोई ढूंढ के आप लोगों से मिलता हूँ 2 सेकंड में। ओके, तो जाए लोग यहाँ पे मुझे मिल गई है एक मैक्स लेवल फीमेल एलोसोरस। मैक्स लेवल मतलब कि 300 लेवल है और इसके साथ आर्क का वन ऑफ द मोस्ट डेंजरस डायनो लड़ है, डिम्प्रोडोन। ये बड़ी इसकी डेंजरस चीज़ है, इसके ये मर भी सकती है। वैसे इसके साथ एक और भी था इसका पैक वाला, वो पत्नी किधर गया। चलो उसको छोड़ो, मैं यहाँ पे कहीं पे ट्रैप बनाता हूँ और फिर इसको उसमें लूर कर लेते हैं। तो ट्रैप बना के मैं आप लोगों से मिलता हूँ 2 सेकंड के अंदर। ओके, तो जाएं लोग, ये ट्रैप बिल्कुल सिंपल सा है, 3x3 है और 2 हाई है। तो ये आप लोग भी इजीली बना सकते हैं, लेकिन ये पत्नी काम करता भी है या फिर नहीं, उसका भी अभी तो नहीं पता ना। तो यस, मैंने यहाँ पे ट्रैप लगा दिया और अब उसको लोअर करने की बारी है। और वो गए, हाँ ये रहा। तो लेवल 300 के साथ लेवल वो मेल भी है। नहीं छोड़ो, ये ऐसे ही ज़्यादा मुश्किल करेगा क्योंकि अभी ये ब्लीड डैमेज दे सकते हैं ना अल्फ़ा। इसका ये प्रॉब्लम है। और क्योंकि इसकी हेल्थ बहुत कम है लेवल 10 वाले की, तो ये बहुत जल्दी मर जाएगा एज़ कम्पेयर टू 300 का। तो यस, मैं थोड़े से अटैक करके इसको मार देता हूँ, बस गुड हो गया। अब साथ में मैं हील भी होता रहूँगा। अब उसको मैं किसी तरह वापस से लूर करके लेके जाता हूँ और इसको यहाँ पे डालते हैं ट्रैप में। ओके, ये तो बड़ा इजी सा हो गया, इसमें कोई मुश्किल नहीं है। तो अब ये एक जगह पे खड़ा रहे, यहाँ पे मैं इसको मार भी सकूँ। तो यस, अभी इसको इजीली हम नॉक कर लेंगे अगर ये ट्रैप से बाहर नहीं आता। बस लग तो नहीं रहा कि ये बाहर आ सकते हैं। अभी इसको मारूं कैसे, एक तो ये भी प्रॉब्लम है।
से वो हाँ, ये तो बाहर निकल गया। और अब ट्राइक से अब इसको अगर यहाँ पे नॉक भी कर देता हूँ तो ये ट्राइक से मार खा के टेमिंग इफेक्टिवनेस की गिर जाएगी। तो मैं कोई और तरीका ढूंढता हूँ इसके नॉक करने का। अब ब्रूट फोर्स कर देते हैं एक ही बार में। लेवल 220 के तो ये नहीं मार सकता ना, वैसे भी डैमेज है। तो यस, मैं इसको इसको नॉक करता हूँ इसी तरह। तो फिर मैं आप लोगों से मिलता हूँ 2 सेकंड के अंदर। इसमें बहुत टाइम जाएगा। ओके, तो जाइन लोग ये भाग रहा है और ओके तो ये नॉक भी हो गए। चलो खैर ये गुड हो गया। और क्योंकि अभी ये किसी चीज़ से लड़ नहीं रहा तो इसको कोई चीज़ डैमेज भी नहीं करेगी। और इम्प्लांट मैं अपने पास ले लेता हूँ, क्योंकि मुझे लगता है जैसे जब हमने ग्रिफिन टेम किया था तो इम्प्लांट की वजह से वो ग्रिफिन गायब नहीं हुआ था। जब ये हम उससे बहुत ज़्यादा दूर गए थे, उसे डीलोड भी कर दिया था, या फिर कहो कि वो एरिया को लोड भी ख़त्म कर दिया था। तो यस, ये एक मतलब कि मुझे सही नहीं पता कि इससे कुछ होता है, मगर मुझे लगता है मेरे एक्सपीरियंस यही है कि ये ले लो तो अच्छा होता है वैसे। तो आई थिंक 3 ही लेगा केवल, 4 डाल देते हैं जस्ट टू बी सेफ। तो यस, अब जब तक ये टाइम होता है तब तक मैं इसका ख्याल रखूँगा और इसको टाइम करके आप लोगों से मिलता हूँ सिर्फ 2 सेकंड के अंदर। ओके, तो अभी ये खाने वाला है पहला केबल। तो मैंने इसकी इन्वेंट्री में मीट भी डाल दिया नॉर्मल के। अगर ये खा जाते हैं ना, एक बार में टेम हो जाता है, जो कि एक बार में नहीं हुआ, तो फिर ये नहीं खाएगा, केबल नहीं खाएगा, ये नॉर्मल मीट खाएगा। तो यस, जब तक ये टाइम होता है तब तक अब मैं वेट करता हूँ। वैसे इसने 2 केबल ही लिए और 10x स्मूथिंग बाम यूज़ किया मैंने। तो ये भी आप लोग याद रखना कि स्मूथिंग बाम लिया है तो बहुत अच्छा होता है। और अभी इसको टाइम होने में थोड़ा सा ही टाइम लगेगा। आई थिंक 8 मिनट इन टोटल लगेंगे इसको टाइम होने में। पहला और अब वाला भी। वो मशाप भाग रहे, कोई तो डायनो है निकल। और हाँ, ये एक एपेक्स डायनो है, मतलब कि इसको देख के डिलोपोसोरस रैप्टर ऐसे अटैक नहीं करेंगे जैसे दूसरे करते हैं। तो यस, ये पहला मेरा एपेक्स डायनो होगा। प्राइम मीट से नहीं काम बनेगा, वो भी सेम अमाउंट ऑफ टाइम ही ले रहा है और उसे होता भी काम है, शायद 2 फीट ले ले। चलो खैर कोई नहीं। तो आप लोगों से मिलता हूँ उसे 2 सेकंड के अंदर। ओके, तो दूसरा फीड भी ये लेने वाले। तो यस, ये टेम हो गई। तो अभी आप लोगों को मैं एक बात बताऊं कि जब टेम हो रहे थे तब बेस्ट टेमिंग फूड खाते हैं, और जब टेम हो जाते हैं तो फिर लीस्ट टेमिंग फूड खाते हैं, कि जो सबसे बुरा होता है। मतलब कि अभी इसकी इन्वेंट्री में रॉ प्राइम मीट होगा या नहीं खाएगा, इसको देख लीजिए कितना भूख है। और ये सिर्फ नॉर्मल मीट ही खाएगा। और इसके स्टैट्स भी आप देख लें कि 9000 इसकी हेल्थ है। और आप इसके इम्प्लांट भी आप बुला सकते हैं यहाँ से, क्योंकि उसकी ज़रूरत पड़ती है हमें इसको रिक्वेस्ट वगैरह करने के लिए। और वैसे इसने बहुत भगाया है। चलो खैर, अभी मैं इसको वापस लेके जाता हूँ और फिर वहाँ पे इसको करते हैं, बुला लेते हैं। तो देखें कि ये सिर्फ नॉर्मल मीट खा रहा है, प्राइम मीट नहीं खा रहा। वो मैं इसको खिला देता हूँ, वैसे भी ज़ाया होने वाला है। बाकी ये खुद खाता रहेगा, तो मैं वापस जाकर इसको बुला लेता हूँ वहीं भी बेस पे, और फिर इसकी एक राइड लेंगे। ओके जाए लोग, हम वापस आ गए हैं और मैंने आरोसोरस को रिक्वेस्ट कर दी है। और देखें ना कि मेरे 33 आउट ऑफ 40 टेम्स हो गए। तो मुझे कुछ टेम्स को अब फारिग करना पड़ेगा, जैसे इनकी ब्रीडिंग करके एक और निकालना है। और बच्चे तो भी रहेंगे, इनकी मुझे ज़रूरत पड़ेगी। और इसके लिए भी एक मेट ढूंढ लेंगे, इसके लिए भी एक ब्रीडिंग पेयर ढूंढना है, फिर इसको भी निकालते हैं। और ये तो अभी रहेंगे। अंदर हमारे पास जो हैं ऑटर्स, उनकी भी ब्रीडिंग करके उनको भी निकालें। ऊपर मेरे पास शेर खान है, उसकी ब्रीडिंग करके उसको भी फिर निकालें। तो यस, मतलब कि अभी बहुत सारे डायनोज हैं जिनको मुझे ख़त्म करना है, मगर उससे पहले मुझे इन सभी को वो करना पड़ेगा। पहले तो आलोसोरस का वो बना लो ना, सैडल 67 लेवल पे अनलॉक होते हैं। और ये आलोसोरस आ भी गया, नाइस हो गया। तो यस,
मैं इसका सेटल बनाता हूँ और फिर इसके राइड पे निकलते हैं। और मैं ट्राई करूँगा जब तक मैं इनके एग्स जमा कर रहा हूँ ना, तब तक मैं दूसरे डायनोस को भी ढूंढता रहूँ कि इनकी ब्रीडिंग करा के इनको भी निकालें। ओके, तो आलोसाurus सैडल यस ये रहा। और ये काफ़ी सस्ता बन जाता है। अच्छा, क्राफ्टिंग में वैसे टाइम बहुत ले रहा है। ओके आ गया, नाइस हो गया। तो अभी ये सैडल लगाते हैं उस पे और फिर इसको लेके जाते हैं। तो ये क्योंकि एक आलोसाurus है, ये स्पीड के लिए जाना जाता है, स्पीड और स्टेमिना के लिए और अपने ब्लीड डैमेज के लिए। क्योंकि अभी मेरे पास कोई पैक नहीं है, मतलब कि मेरे साथ कोई और नहीं है और ना मेट बूस्ट है इस पे, तो ये अभी मतलब कि अपनी हाफ स्ट्रेंथ पे भी नहीं है। और इस पे भी ये काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है। ये सिर्फ ये एक नॉर्मल बाइट अटैक कर सकते हैं अभी। और फिर जब ये होते हैं पैक में, तो पैक लीडर अटैक कर सकता है ब्लीड वाला सिर्फ, बाकी नहीं कर सकते। तो यस, वैसे सिंगल प्लेयर में एक पैक को लेके जाना अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारने जैसी बात है, तो ये किस इतने काम का नहीं है। ऑन द अदर हैंड रेक्स, उसको पैक बूस्ट नहीं चाहिए होता, मगर मेट बूस्ट उसको ज़्यादा पावरफुल बना सकते हैं, तो उसके लिए तो वो चलेगा। इसके लिए मुझे पूरा पैक चाहिए होगा। वैसे दो में भी ये पैक बना तो लेते हैं, मगर फिर भी बेटर रह जाता हूँ। तो ये सही। तो ये डिलोपोसोरस जो हैं ये मुझ पे अटैक नहीं करेंगे अगर मैं इन पे अटैक नहीं करूँगा। और ये आई थिंक हाइट ये ज़्यादा इकट्ठे कर है। आई थिंक मुझे सही से नहीं पता, क्योंकि उसका डैमेज काफ़ी अच्छा है। और ये ऑटो सेव में एक तो आ जाता है ना। ओके, तो आई थिंक 300 के अराउंड है इसका डैमेज। और यहाँ पे एक एग पड़ा है, तो इसको भी तो लेना बनता है ना। तो ओके, तो अगर अभी तक आप लोगों ने वीडियो को देखा है तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। और इस आलोसाurus फीमेल है, इसके लिए कोई नाम कमेंट सेक्शन में ज़रूर से डाल दें। और मैं अपने इलीगल वुल्फ को लेकर ऐसे खुश हो रहा था कि उसकी 1000 हेल्थ बढ़ेगी। इन सभी की 1000 हेल्थ बढ़ेगी, जितने भी एपेक्स मैं टेम कर रहा हूँ। ओके, तो यस, आज के लिए इतना ही। आपसे मिलते हैं इसी तरह की एक और नई वीडियो के अंदर। तब तक के लिए गुड बाय।